बिल्कुल जैसे हथकड़ियां, जैसे कि कोई मुजरिम होगा, बड़ा खतरनाक सा कोई क्रिमिनल होगा, वैसे उनको लेकर आए हैं। अमेरिका तो कहता था दोस्त है, और ये कैसी दोस्ती है, और ये गलत चीज है बिल्कुल। हमें प्लेन में डाला और हमें ऐसे बेड़ियों के साथ डाला और हमें पानी नहीं पूछा और हमें ये नहीं पूछा। वहां पे ड्रग डीलर्स ने आपको अवैध रूप से अमेरिका के अंदर धकेल दिया। पाकिस्तान कर सकता है, अमेरिका कर सकता है, सारे देश कर सकते हैं। हैंडकफिंग द लॉफुली अरेस्टेड इज कंसिडर्ड स्टैंडर्ड प्रैक्टिस। वहां पे सबको, जो पुलिस के पकड़ में आया, सबसे पहले पुलिस वाला हथकड़ी लगाता है। एक तरफ ट्रंप लोगों को डिपोर्ट कर रहा है, दूसरी तरफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट पे सैंक्शंस हैं। इतना प्रेशर डाला कि बेल्ट एंड रोड उससे छूट गया, और यहां पे उसने सैंक्शंस लगा दिए ईरान के ऊपर। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारिया और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। दोस्तों पीछे देखिए, इंडियंस शैकल्ड। बड़ा यहां पे हंगामा हो रहा है भारत में कि किस तरीके से भारतवासियों को डिपोर्ट करा गया। कोई कह रहे हैं उनकी बड़ी बेइज्जती हुई, कई कह रहे हैं कि साहब उनके हाथ पैर बिल्कुल जैसे हथकड़ियां, जैसे कि कोई मुजरिम होगा, बड़ा खतरनाक सा कोई क्रिमिनल होगा, वैसे उनको लेकर आए हैं। पैरों में बेड़ियां, हाथ में हथकड़ियां, और उनको ठीक से पूछा भी नहीं, कुछ पानी वानी वगैरह, और मिलिट्री प्लेन में वो वापस आए, यानी कि एक्यूट डिस्कंफर्ट में, और जिसको कहते हैं बेइज्जती किस्म से लोग कह रहे हैं। दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, यह बात तो सही है कि जो हुआ मैं उसको भी समझाऊंगा, और मुझे लगता है कि पूरे मामले को हमें थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझना पड़ेगा कि है क्या मैटर, राइट। लेकिन ये जो दुनिया है ना दोस्तों, ये बदल रही है। ट्रंप जो कर रहा है वो एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है। ही इज यूजिंग टैरिफ्स लाइक अ वेपन, ही इज यूजिंग डिपोर्टेशन लाइक अ वेपन। ये कहना कि ट्रंप गलत आदमी, आप कह सकते हैं, आपकी मर्जी है, यू कैन से दैट, बट उससे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। प्रॉब्लम तो तभी सॉल्व होगी जब हम उसको सॉल्व करेंगे। तो मैं प्रॉब्लम भी आपको समझाऊंगा कि चल क्या रहा है दुनिया में। इसमें ईरान का एक बहुत बड़ा एंगल है, कई सारे इसमें एंगल हैं। तो दोस्तों कुछ साल पहले जंग तलवारों, टैंक्स और मिसाइल से लड़ी जाती थी। आज ये सैंक्शंस, साइबर वॉरफेयर, एआई सर्विलेंस और इकोनॉमिक मैनिपुलेशन के जरिए लड़ी जा रही है। पावर का डेफिनेशन बदल चुका है। जो नए सिस्टम्स को समझकर अडेप्ट कर रहा है वही आगे बढ़ रहा है। आज देखिए, यूएस, चाइना और रशिया नए ट्रेड अलायंसेस बना रहे हैं। अमेरिका टैरिफ्स बढ़ाता जा रहा है, और मिडिल ईस्ट के कॉन्फ्लिक्ट्स पूरी दुनिया के मार्केट्स को शेक कर रहे हैं। ये सिर्फ जियोपॉलिटिक्स की न्यूज नहीं है, ये आपके जॉब्स, सैलरी और फाइनेंशियल फ्यूचर का सवाल है। और सिर्फ देश ही नहीं, कंपनीज और लोगों को भी नए दौर के हिसाब से इवॉल्व होना पड़ेगा। पहले सिर्फ ग्लोबल पावर स्ट्रक्चर बदल रहा था, अब जॉब मार्केट भी उसी डायरेक्शन में जा रहा है। एआई और ऑटोमेशन इंडस्ट्रीज के काम करने का तरीका ही बदल रहा है। एआई और नए टूल्स को अगर समझना आपकी प्रायोरिटी नहीं बनी तो ये आने वाले टाइम में आपका करियर खतरे में डाल सकती है। जो लोग इसे समझ रहे हैं वही नए दौर के विनर्स होंगे, और जो इग्नोर कर रहे हैं वो जॉब मार्केट से एलिमिनेट हो सकते हैं। इसलिए मैं आपको रिकमेंड करता हूं ये 3 आवर्स की, यानी कि 3 घंटे की हैंड्स ऑन एआई ट्रेनिंग, जो आपको मदद करेगी। वैसे ये एक पेड ट्रेनिंग है, लेकिन हमारे पहले 1000 सब्सक्राइबर्स के लिए ये बिल्कुल फ्री है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इस कोर्स में आप सीखेंगे 20+ एआई टूल्स जो आपको फ्रीलांसिंग, बिजनेस स्ट्रेटजी, मार्केट डेटा एनालिसिस और पर्सनल ब्रांडिंग में मदद करेंगे। एआई टूल्स के थ्रू अपना काम ऑटोमेट करना और प्रोडक्टिविटी 5x बढ़ाना, एआई का यूज करके जॉब हंटिंग और सैलरी हाइक स्ट्रेटजी सीखना। आप किसी भी बैकग्राउंड से क्यों ना हो, ये ट्रेनिंग आप सभी के लिए है, जैसे कि सेल्फ एम्प्लॉयड, सैलरीड प्रोफेशनल्स या फिर स्टूडेंट्स। लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन्ड कमेंट्स में दिया गया है। जल्दी रजिस्टर कर रहे हैं, वरना ये अपॉर्चुनिटी हाथ से निकल जाएगी। तो दोस्तों, इंडियंस शैकल्ड, बहुत ज्यादा इसको लेके एक रोष है, और कई पॉलिटिशियंस इसके बारे में बात कर रहे हैं। सोशल मीडिया पे कई लोग अपनी अलग अलग राय दे रहे हैं इस मामले में। आज मैं भी अपनी राय दे देता हूं। मैंने सोशल मीडिया पे इसके ऊपर ज्यादा कुछ लिखा नहीं है। ये देखिए साहब, ये पैरों में इनकी बेड़ियां हैं, और अगर आप यहां से देखेंगे, किसी का ऐसे दिख नहीं रहा, लेकिन ये सामने लीड कर रहा है जो आदमी है, बाकी आप देखेंगे सबके हाथ इसी प्रकार से हैं, हाथ सबके बंधे हुए हैं। तो इनको बेड़ियां पहनाई गई हैं पांव में, और इनको हाथ में हथकड़ियां पहनाई गई। और लोगों का यह कहना है कि साहब भारतवासियों की बड़ी बेइज्जती हुई है, इंडियंस की बड़ी, अमेरिका तो कहता था दोस्त है, और ये कैसी दोस्ती है, और ये गलत चीज है बिल्कुल, ऐसा लोगों का कहना है। दोस्तों सच्चाई थोड़ी सी अलग है, मैं आपको पहले सच्चाई बताऊंगा।
दोस्तों, इसके पहले कि मैं आपको इन नंबर समझाऊं, उसके पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि अमेरिका का कानून है और अमेरिका में सबके साथ यह होता है। आप छोड़ दीजिए, आप इलीगल तरीके से, गैर कानूनी तरीके से अमेरिका चलेगा और यह कर दिया। आप वहां पे अमेरिका में कुछ मत करिए। आप गाड़ी चला रहे हैं, पुलिस वाला आता है, आपके सामने गाड़ी रोकता है या आपको बोलता है गाड़ी अपने कोने में पार्क करो। अगर आपने पुलिस वाले को लाइसेंस नहीं दिखाया या आपने पुलिस वाले को लाइसेंस दिखाने में देरी करी, उसके साथ बदजबानी करी, आपने आर्ग्यूमेंट करा पुलिस वाले के साथ, आवाज ऊंची करी, पुलिस वाला यह कहेगा कि आप थ्रेट हैं। सबसे पहले आपको गाड़ी से बोलेगा बाहर उतरो, आपको स्लैम करेगा अगेंस्ट द कार, आपके हाथ पीछे, और आपको हथकड़ी, हथकड़ी सबसे पहले पहनाते हैं अमेरिकन, सबसे पहले। और ये तो कुछ भी नहीं है, मैं आपको एक और बात बताता हूं, कितने केसेस हैं, यू कैन चेक ऑन गूगल। ठीक है, अब पुलिस वाला ने बोला लाइसेंस दिखाओ। अगर पुलिस वाला कहता है लाइसेंस दिखाओ और वहां पे आपके पास लाइसेंस है पड़ा हुआ, लेकिन वो खोलने से पहले, यू नो द स्मॉल थिंग, वो डैश के अंदर जो होता है, वो उसको खोलने से पहले आप पुलिस वाले को यह बताएंगे कि लाइसेंस इसके अंदर है, क्या मैं लाइसेंस निकाल के आपको दिखा सकता हूं। अमेरिका इज सच ए हेविली आर्म्ड कंट्री। ये क्यों होता है, साइकोलॉजी क्यों बनी है अमेरिकन की ऐसे पुलिस वाले? आपको पता है, उनकी पुलिस वालों के पास, अमेरिका की पुलिस की बात कर रहा हूं, ऐसे ऐसे हथियार हैं कि कई देशों की फौज के पास ऐसे हथियार नहीं होते। देयर पुलिस हैव सच हेवी वेपन्स। व्हाई? बिकॉज इट इज अ हाईली वेपनाइज्ड सोसाइटी। पर कैपिटा जितना अमेरिकन के पास हथियार हैं, आई थिंक 2.5 से लेकर 3। इफ यू टेक एन एवरेज, एवरी अमेरिकन हैज आई थिंक 2 और 3 वेपन्स एट एन एवरेज। मैं ये नहीं कह रहा, कई ऐसे भी होंगे जिनके पास एक भी हथियार नहीं। एट एन एवरेज इनके पास ऐसे ही हैं 2, 2.5, 3 हथियार एक एक बंदे के पास। इतने हथियार हैं और रोज खरीदे जाते हैं, इंटरनेट से ऑर्डर कर रहे हैं, घर पे ऐसे डिलीवर हो रहा है जैसे डोमिनोज वाला पिज्जा डिलीवर कर रहा है, वैसे ही वहां पे हथियार, पिस्टल। तो एक तो ये है बैकग्राउंड इसका। सेकंड अमेंडमेंट है इनका कॉन्स्टिट्यूशन में, एक सेकंड अमेंडमेंट जो कि प्रोटेक्ट करता है ये सब, कि इट इज द राइट ऑफ एवरी सिटीजन टू बी आर्म्ड। आपका अधिकार है, आप अधिकार से वेपन खरीद सकते हैं। ठीक है ना? अब चक्कर यह है कि क्योंकि वहां पे पुलिस की शूटिंग इतनी होती है, क्योंकि वहां पे वायलेंट क्राइम अमेरिका में बहुत ज्यादा, इंडिया में तो वायलेंट क्राइम बहुत कम है यार, बहुत कम है इंडिया में वायलेंट क्राइम, क्योंकि यहां पे हथियार ही नहीं देखे किसी ने। देयर आर नो वेपन्स। चोर उचक्कों, गुंडों के पास, माफिया के पास हथियार होंगे, आम आदमी के पास तो बहुत कम है। बहुत ज्यादा आपको दिख गया तो बैंक के सामने जो गार्ड खड़ा है, पुरानी वो दुनली बंदूक लेके खड़ा हुआ है। इट इज लाइक दैट। वी डोंट हैव वेपन्स, सो वी डोंट हैव दैट लेवल ऑफ वायलेंट क्राइम लाइक इज देयर इन अमेरिका। समझाने की बात यह है दोस्तों कि अमेरिका में जब भी कुछ होता है, पुलिस वहां पे एक्सपेक्ट करती है कि कुछ फसाद होगा एंड समबडी विल डिस्चार्ज अ फायरआर्म। आपने ये भी सुना होगा किस तरीके से कोई एक बंदा गया, ऑटोमेटिक वेपन लेके स्कूल में गया और 10-15 बच्चों को गोली मार दी। ऐसे स्टेट्स हैं अमेरिका के अंदर, ऐसे स्टेट्स हैं जहां पे टीचर्स को बोला गया है, क्योंकि स्कूल की शूटिंग इतनी फ्रीक्वेंट हो गई कि टीचर्स को बोला है कि जो टीचर क्लास में आएगी, क्लास 6th, क्लास 7th के बच्चों को गणित पढ़ाने के लिए, इंग्लिश पढ़ाने के लिए, हिस्ट्री पढ़ाने के लिए, सबसे पहले वो अपना जो हैंडगन है ना, एक पिस्टल इतनी बड़ी, वो अपने हैंडबैग में डालेगी। एक हैंडगन, उसके पास एक छोटी सी हैंडगन होगी जो अपने बैग में डालेगी। आप कोई भी सिचुएशन को ना, यहां पे मैं देखता हूं यार कि जो यहां के पॉलिटिशियंस है ना, दे आर ऑल्सो नॉट वेरी वेल इन्फॉर्म्ड। कुछ भी बोलते हैं, देखिए ये हो गया, फिर कोई एग्जाम्पल दे रहा था कि हमारे एक डिप्लोमेट को अमेरिकन ने निकाला तो हमने बड़ा स्ट्रांगली, वो डिप्लोमेट है यार। दैट लेडी जिसकी बात कर रहा है, मैं नाम भूल गया, जिसका बहुत ही कोट कर रहे थे कल, आई थिंक समबडी फ्रॉम द कांग्रेस पार्टी, सम जेंटलमैन वाज कोटिंग that diplomat was insulted and they wanted to arrest her. We very strongly protested. आप कर सकते हैं बिल्कुल प्रोटेस्ट, बिल्कुल कर सकते हैं। शी इज अ डिप्लोमेट। क्या डिप्लोमेट एक नॉर्मल पर्सन से ऊंचा है? बिल्कुल है, क्योंकि आपके देश ने उसको डिप्लोमेटिक पासपोर्ट दिया है। अमेरिका भी डिप्लोमेटिक पासपोर्ट देता है, चाइना भी डिप्लोमेटिक पासपोर्ट देता है। दुनिया का हर एक देश अपने डिप्लोमेट्स को और सीनियर ऑफिशियल्स को डिप्लोमेटिक पासपोर्ट देता है। आप दिल्ली में नहीं देखते, आप दिल्ली में वो गाड़ियां नहीं देखते नीली नंबर प्लेट वाली जिसमें CD लिखा रहता है बीच में, CD, दोज आर डिप्लोमेटिक लाइसेंस। आप उसका चालान काट लो। ये डिपोर्ट करना, ये तो बहुत ऊंची बात है, आप छोड़ दो डिपोर्ट करना, अरेस्ट करना, आप उसका चालान करके दिखा दो डिप्लोमेटिक कार का, तब आपको पता लग जाएगा। डिप्लोमेट्स का आप लगेज चेक नहीं कर सकते एयरपोर्ट पे। आपके यहां जो CISF है, अगर डिप्लोमेटिक पाउच आ रहा है, CISF नहीं कर सकती। आप डिप्लोमेट को अरेस्ट नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, मतलब इट्स जस्ट लाइक दैट। इट्स, और जो जमीन होती है, मैं आपको यह भी बताता चलूं, ये जैसे कि जो इंडियन अगर एम्बेसडर है या इंडियन एम्बेसी है वॉशिंगटन में, वो है वॉशिंगटन के अंदर, लेकिन वो जो जमीन है वो भारत की है। ओनरशिप की बात नहीं कर रहा कि भारत की उसके ऊपर अधिकार है क्योंकि भारत ने पैसे दिए, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। दैट इज डीम्ड टू बी इंडियन लैंड।
वो माना जाता है कि जब आप भारतीय दूतावास में कहीं पर भी कदम रख रहे हैं, आप भारत में कदम रख रहे हैं, ऐसा माना जाता है। तो अब मैं आपको बताता हूं डेटा। मैंने आपको बैकग्राउंड बता दिया, थोड़ा सा लंबा चौड़ा, आप डेटा समझिए। 2009 में 734 वापस आए थे इंडिया, 2010 में 799, 11, 12, 13, 14, 15, 16, राइट, 17, 18, अब ये यहां से ले, अब ये आए हैं 1014, ठीक है। ये भी सब ये 104, ठीक है ना, सॉरी 104, यहां 104 जो अमृतसर में फ्लाइट लैंड करी थी। आप हर साल आ रहे हैं यार, एवरी ईयर दे आर कमिंग बैक। पर आपको अगर इश्यू बनाना है कि अरे 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 ये हो गया 2009 से, इसके पहले भी है डेटा, तो सिर्फ ये 2000, दिस इज ओनली टिल ये जो 2025, ये जो लेटेस्ट आए 104 इन तक का है, ये 2009 से, इसके पहले भी आते रहे हैं। दो चीजें मैं चाहता हूं कि मैं आपको समझाऊं और आप समझें। टू थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। पहली चीज, अमेरिका में जाना, ये लोग कहते हैं ना, जब वहां पे भेजा यूएस फोर्सेस ने या फिर बॉर्डर पेट्रोल ने पकड़ा या बॉर्डर गार्ड्स ने पकड़ा, हमें प्लेन में डाला और हमें ऐसे बेड़ियों के साथ डाला और हमें पानी नहीं पूछा और हमें ये नहीं पूछा, ठीक है, गलत है अगर उन्होंने पानी नहीं पूछा तो, या खाने पीने का ध्यान नहीं रखा, दैट इज वेरी रॉन्ग एंड आई बिलीव इंडिया शुड टेक इट अप। बट जब आप अवैध रूप में घुसे थे अमेरिका में, जब आप गलत रूप से घुसे थे अमेरिका में, तो कहां गए थे आप? सबसे पहले गए साउथ अमेरिका, आप गए मेक्सिको, आप गए पैराग्वे, आप कहीं और गए, उसके बाद आप मेक्सिको सिटी पहुंचे या मेक्सिको के किसी और इलाके में पहुंचे, वहां पे ड्रग डीलर्स ने आपको अवैध रूप से अमेरिका के अंदर धकेल दिया। यही स्टोरी है ना। तो दोस्तों, मैं ये बताना चाह रहा हूं आपको कि जब आप जानते हुए पैसे लेके, आप पैसे लोगे और किसी को पैसे दोगे कि अवैध रूप से काम करो, यानी कि ये तो वही चीज हो गई कि आप किसी को पैसे देके बोल रहे हैं क्राइम करो, क्योंकि अंडर अमेरिकन लॉ, इवन अंडर इंडियन लॉ, दिस इज अ क्राइम। ये गैर कानूनी चीज है। आप किसी देश के अंदर नहीं घुस सकते। आपको, हम लोग नहीं कहते रोहिंग्यास को घुसपैठिया, हम बांग्लादेशियों को घुसपैठिया नहीं कहते क्या? फिर आप उनको घुसपैठिया कहना बंद करो, रोहिंग्या को घुसपैठिया कहना बंद करो, तो आप कहते हो ना उनको। तो ये क्या कर रहे हैं? ये भी तो वही काम कर रहे हैं, दे आर डूइंग द सेम थिंग। इसमें कोई वो नहीं। हाँ, ट्रंप थोड़ा सा शोमैन है, ये मैं मानूंगा कि ट्रंप को थोड़ा सा आदत है, बड़बोला टाइप का है थोड़ा सा, ये नॉर्मल जहाज में ही भेज सकता तो नहीं, बट आई सेंड देम ऑन अ मिलिट्री प्लेन, वो थोड़ा सा माचो इमेज और ये सब कर दूंगा। ये सब ड्रामा ट्रंप करता है, उतना डिस्काउंट आपको उसको देना पड़ेगा कि वो आदमी वैसा है। लेकिन आप देख सकते हैं कि इतने सालों में इतना लोग वापस आए हैं, तो ये इसको कोई डिफेंड नहीं कर सकता, इसको कोई डिफेंड नहीं कर सकता। हमारी कमजोरी है कि हमने बांग्लादेशी 2.5 करोड़ यहां पर पाल रखे हैं। आप भी उनको जहाज पे ले जाइए और चिट्टागोंग के ऊपर बोलिए पैराशूट से गो कर दो, किसने मना करा है? कोई रोक सकता है आपको? कर रहा है अमेरिका, पाकिस्तान ने करा है। पाकिस्तान ने कितने लाखों अफगानों को वापस भेज दिया, वो भी तो नेबरिंग कंट्री है पाकिस्तान की, अफगानिस्तान। पाकिस्तान कर सकता है, अमेरिका कर सकता है, सारे देश कर सकते हैं। हमारे यहां जो वामपंथी हैं या फिर रेडिकल इस्लामिस्ट वगैरह, यार बड़ा कम्युनल है यार देश। भारत जो मजा नहीं आया यार, बहुत ज्यादा यहां पे हिंदुत्ववादी गलत काम कर रहे हैं। फिर यहां पे ये बात आ जाती है। अब दोस्तों ये देखिए, जैसे कि हैंडकफ है यहां पे, ठीक है ना। यूएस में हैंडकफिंग द लॉफुली अरेस्टेड इज कंसिडर्ड स्टैंडर्ड प्रैक्टिस टू प्रिवेंट रेजिस्टेंस और एस्केप। ये स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है। कुछ आपने बहस कर दी पुलिस वाले से या कहीं से भाग रहे हैं। भारत में जो दोस्तों जो हैंडकफिंग के लॉज है ना, दोज आर वेरी वेरी डिफरेंट यार। इंडिया के लॉज ही बड़े मुख्तलिफ हैं, बड़े अलग हैं। यहां पे हैंडकफ आप नहीं कर सकते। यहां पे सुप्रीम कोर्ट के बयान आ चुके हैं कि भाई आप ऐसे, अब इसलिए पुलिस वाला हाथ पकड़ के ले जाता है क्योंकि कोर्ट ने मना कर दिया। मुझे तो ये समझ में नहीं आया कोर्ट ने क्यों मना करा है। आप ले जाओ उसको, हैंडकफ पकड़ के ले जाओ। अब यहां पे हैंडकफ बने साहब, मेंटल ट्रॉमा हो गया, किसी को हैंडकफ पहना दिया तो वो सोचता ही रहेगा जिस दिन तक इस दुनिया में है, तो उसको वही हिचकोले आते रहेंगे कि मुझे हथकड़ी पहनाई थी। ये है अमेरिका में, जैसा मैं आपको बता रहा था, हैंडकफिंग द लॉफुली अरेस्टेड इज कंसिडर्ड स्टैंडर्ड प्रैक्टिस। वहां पे सबको, जो पुलिस के पकड़ में आया, सबसे पहले पुलिस वाला हथकड़ी लगाता है, ठीक है। When somebody is arrested, officers are permitted to handcuff them to ensure the safety of everyone involved. अब देखो वहां पे अगर लोग होते या जहाज में 105 हिंदुस्तानी आए, 105 आए, राइट, जहाज ऊपर है, उसमें कुछ गार्ड्स भी हैं, जाहिर सी बात है,
और ये यहां पे 105 है। अगर इनमें से 4 5 10 भड़क जाते हैं, इनमें से होता कोई क्रिमिनल भड़क जाते, फिर उस समय मिड एयर में अगर ये कोई ऐसी हरकत कर देते, मैं ये नहीं कह रहा कि वहां पे हम लोग करते हरकतें, हमारे बंदे करते हरकत, मैं ऐसा नहीं कह रहा। मैं कह रहा हूं कि चाहे वो प्लेन ब्राजील जा रहा हो, चाहे वो प्लेन अफ्रीका जा रहा हो, चाहे वो प्लेन इंडिया आ रहा हो, कहीं पर भी वो हवाई जहाज जा रहा हो, एक बार हवा में है तो सेफ्टी कंसर्न्स तो बराबर है। ज्योग्राफी डज नॉट मैटर। दोस्तों, इसी चाणक्य डायलॉग्स में हमने कुछ महीने पहले यह डिस्कस करा था कि साहब नेतन्याहू के ऊपर एक अरेस्ट वारंट डाल दिया इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने, माफ करिएगा। और उस समय पाकिस्तानी मीडिया ने बड़ा सेलिब्रेट करा कि अब जालिम नेतन्याहू, उसको बेड़ियां पहना के लाया जाएगा और सबके सामने। आपको पता है पाकिस्तानी कैसे हैं, और दुनिया में काफी देशों में बड़ा सेलिब्रेशन हुआ कि ये कर दिया। ट्रंप ने बोला, अच्छा बेटा, तुम अपने पापा के दोस्त को अरेस्ट करोगे, लो। The order said illegitimate and baseless actions targeting America and our close ally Israel. Illegitimate actions बोला है और ट्रंप ने सैंक्शंस लगा दिए हैं इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के ऊपर। अब ये सैंक्शंस किस सूरत में आएंगे, नोबडी नोज। अभी ये डेवलपिंग स्टोरी है, तो हो सकता है कल परसों हमारे पास ज्यादा इंफॉर्मेशन हो आपके साथ शेयर करने के लिए और एनालाइज करने के लिए। लेकिन ट्रंप ने साइन कर दिया है, बोला है कि इसको हम सैंक्शन करते हैं। अब क्या मतलब है, कोई इसको पैसे नहीं दे पाएगा, या ये लोग पैसे नहीं दे पाएंगे, या अमेरिका बिल्कुल इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से अपना हाथ पीछे खींच लेगा। अगर दोस्तों ऐसा हो गया, राइट, और सब मतलब बिल्कुल एब्सोल्यूट रोक टोक हो गई, यूरोपियन नेशंस खुद इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को सस्टेन नहीं कर सकते। वो बहुत छोटे छोटे देश हैं, बड़े छोटे छोटे देश हैं। अमेरिका के बिना आशीर्वाद के लॉन्ग टर्म किसी भी मल्टीलैटरल एजेंसी को दे डोंट हैव द कैपेसिटी। जर्मनी कर ले, यूके कर ले थोड़ा सा, फ्रांस कर ले थोड़ा सा, स्पेन, स्पून, इटली कर लेंगे, और बाकी तो इतने देश हैं यूरोप में, दे विल नॉट बी एबल टू डू इट। दे सिंपली डोंट हैव द कैपेसिटी टू डू इट। तो दोस्तों, जैसा आप देख रहे हैं, ट्रंप काफी चीजों से अमेरिका का हाथ पीछे खींच रहा है। यहां पे उसने खुद इनफैक्ट इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट पे सैंक्शंस तक लगा दिए हैं। दोस्तों, जब इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के ऊपर सैंक्शंस लगाए थे तो कई लोगों ने यह बोला था कि ईरान की डिप्लोमेसी काम कर गई। ऐसा लोगों ने बोला कि साहब ईरान की जो डिप्लोमेसी है इस मामले में बड़ी तगड़ी है। यह बात पाकिस्तानी मीडिया ने भी कवर करी कि ईरान की डिप्लोमेसी काम कर गई और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने इजरायली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू के ऊपर अरेस्ट वारंट एक निकाल दिया। लेकिन जब ट्रंप आया, ट्रंप ने क्या करा? ट्रंप ने एक तो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, जिसका हमने पिछले स्लाइड में आपको बताया था, उसके ऊपर सैंक्शंस लगा दिए, और यहां पे उसने सैंक्शंस लगा दिए ईरान के ऊपर। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन इंपोजेस फर्स्ट ईरान सैंक्शन सिंस टेकिंग ऑफिस। लगा दिए सैंक्शंस, और यहां पे बोला है कि साहब चीन और जो ईरान है उनके बीच में ट्रेड है, और हमने मना करा है ना, ईरान से कोई कुछ नहीं लेगा, हमने मना करा है ना। तो बेटा अगर किसी ने ले लिया तो फिर हम उसको ठोक देंगे। अब देखिए, द सैंक्शंस एम टू कट ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर ईरान्स मिलिट्री एक्टिविटीज एंड डिटर फर्दर ऑयल सेल्स टू चाइना। एनर्जी सिक्योरिटी इज समथिंग दैट ऑल नेशंस सीक। चाइना के पास तेल नहीं है, चाइना को तेल चाहिए। अब चाइना फिर कहां से तेल लेगा? ईरान से ले नहीं सकता। ईरान से तेल लेना उसके लिए बड़ा लॉजिकल था। क्यों? द होल आइडिया चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, यू नो दिस होल थिंग, ऐसी बात नहीं है कि सऊदी से नहीं लेगा या कतर से नहीं लेगा, दैट्स अ सेपरेट स्टोरी, वो अलग चीज है। लेकिन वो ईरान को भी इसी चीज के लिए सोच रहा था कि हाँ ठीक है, वो रशिया से भी ले रहा है यार, तो आप ये नहीं कह सकते कि उसका तेल बंद हो गया इससे। लेकिन हाँ, ईरान के ऊपर बहुत, क्योंकि ईरान का वन ऑफ द टॉप बायर्स वाज चाइना। अब आपने ईरान के ऊपर सैंक्शंस डाल दिए। The action is part of the administration's broader maximum economic pressure strategy to curb Iran's nuclear ambitions and regional influence। अब ये देखिए साहब, एक चार्ट है छोटी सी, 2018 में आप देख सकते हैं कि 2018 में इसमें भारत भी था, ये इंडिया है, इसमें साहब भारत भी था, इसमें चाइना भी था, इसमें यूरोप भी था और अदर कंट्रीज भी थे, जापान भी था। इसमें जापान का तो बहुत छोटा सा इधर, इट इज बेसिकली अगर आप देखें अदर कंट्रीज जो मिला के थी, और ये इंडिया। तो ये इंडिया का देखिए स्पेक्ट्रम कितना ब्रॉड है। इंडिया वाज वन ऑफ द मेजर बायर्स इन 2018। 2019 में जो चाइना रहा, चाइना फिर भी एक बड़ा बायर रहा। ओवरऑल जो सेल्स थे वो बहुत कम हो गए। इंडिया तब भी एक बायर था, ये देख सकते हैं, इंडिया तब भी एक बायर था। अब 2020 से इंडिया नहीं दिख रहा है यहां पे। फ्रॉम 2020 इंडिया कैन नॉट बी सीन।
अब यहां पे चाइना दिख रहा है और थोड़े से अदर्स दिख रहे हैं, थोड़े से अदर्स दिख रहे हैं। अब अदर्स फिर भी दिख रहे हैं 2021, फिर यहां से देखिए साहब नीचे हो गया, ये बॉटम था, यहां से फिर बढ़ा है, ये बढ़ा है, ये बढ़ा है। अब 2024 के फिगर्स मेरे पास नहीं है, 25 तो अभी भी शुरू हुआ है, लेकिन 2023 तक ये ऑयल सेल्स बढ़ते चलेगा ईरान से, और धीरे 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 तो ये देखिए 2023 में और 2022 में टोटल जो तेल लिया है चाइना ने ईरान से वो मैक्सिमम लिया है। देखिए इतना यहां पे भी नहीं लिया था, 2018 में भी इतना तेल नहीं लिया था जितना 22 और फिर 23 में लगभग 30-35% और बढ़ा दिया उसने। तो लगातार दर लगातार ईरान से तेल ले रहा है। इसको रोकने के लिए, क्योंकि ईरान से जब आप तेल लोगे तो ईरान को पैसे दोगे, वो पैसे ईरान इस्तेमाल कर रहा है, वो टेक्नोलॉजी जो उससे खरीदी है वो इस्तेमाल कर रहा है न्यूक्लियर वेपन्स बनाने के लिए। ये न्यूक्लियर वेपन्स ईरान के पास ना हो, ये अमेरिका चाहता है, और ये तो मैं भी चाहता हूं। खैर एवरी सेन पर्सन, नो सेन पर्सन वांट्स ईरान टू हैव न्यूक्लियर वेपन्स। अब दोस्तों अगर आप यहां पे देखें, हमें राइजिंग ट्रंप प्रेशर, पनामा विड्रॉस फ्रॉम चाइनाज बेल्ट एंड रोड। ये पनामा सिटी है, दिस इज ये जो पनामा जो देश है उसका कैपिटल है ये, और ये जो है एरिया, राइट, दिस इज टुवर्ड्स द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ये और इधर यू नो दैट मैक्सिको वाला एरिया एंड ऑल दैट, बट ये पनामा है, ठीक है, और ये पनामा कैनाल है। तो ये जो पनामा कैनाल है ऑफिशियली विड्रॉन फ्रॉम चाइनाज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। यहां पे पनामा कैनाल के इर्द गिर्द इस पूरे इलाके में चाइनीज आ गए थे, चाइनीज के होटल्स, चाइनीज के रिजॉर्ट्स, चाइनीज के बिजनेसेस, चाइना की इन्वेस्टमेंट, चाइना के इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान, ये सब यहां पे हो रहे थे पूरे। और चाइना ने सोचा कि भैया पनामा कैनाल हम कर लेंगे कंट्रोल, राइट। खूब चाइना ने मेहनत करी, चाइना चाइना चाइना, बस चाइना चाइना हो रहा था, उसी का नाम जपा जा रहा था। ट्रंप आया, ट्रंप ने प्रेशर डाला पनामा ने चाइना से बोला आप कौन है भाई साहब, आप यहां पे क्या कर रहे हैं? तो उसने बोला हम तो परमिशन लेकर आए थे। कह रहा परमिशन विड्रॉन, गेट आउट। Panama has withdrawn from the Belt and Road Initiative. Panama's President Jose Raul Molino announcing that the country's embassy in Beijing has provided the required 90-day notice of this decision. यानी कि जो पनामा का एम्बेसी है चाइना के अंदर, उसने चाइना में जाके इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे दी है। आप देख रहे हैं दोस्तों, एक तरफ ट्रंप लोगों को डिपोर्ट कर रहा है, दूसरी तरफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट पे सैंक्शंस हैं, तीसरी ओर ईरान पे सैंक्शंस हैं, चौथी ओर पनामा के ऊपर इतना प्रेशर डाला कि बेल्ट एंड रोड उससे छूट गया। ट्रंप ने 20 जनवरी को ओथ लिया था, भाई को 1 महीना पूरा नहीं हुआ, उसने पूरा दुनिया को हिला के, बीच में उसने ग्रीनलैंड का भी कर दिया कि मैं ग्रीनलैंड ले लूंगा, फिर बोला गाजा में मैं स्काई स्क्रेपर बना दूंगा, और उसको हुआ इतना ही टाइम है, कुछ 30 डेज पूरे भी नहीं हुए उसके, 1 महीना पूरा भी नहीं हुआ, उसने इतना कुछ हलचल मचा दी पूरी दुनिया में। और जब नेतन्याहू आया था, अब ये देखिए दोस्तों, हु सेज दैट द इजरायलीज डोंट हैव अ सेंस ऑफ ह्यूमर? इजरायली पीएम नेतन्याहू गिफ्ट्स यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप अ गोल्डन पेजर। आपको पेजर का पता है ना, वो हिजबुल्लाह को पेजर बेचे थे उन्होंने दोनों हाथ से। वो पेजर ही बनाया ऐसा था कि आपको दोनों हाथ से दबाना पड़ता था, दोनों अंगूठों से, तो जब आपने दोनों अंगूठों से दबाया तो फट गया वो। और काफी हिजबुल्लाह वाले ऐसे करीब 1,500-2 हजार थे जिनके हाथ ही नहीं रहे, राइट। तो इन्होंने गिफ्ट कराया ट्रंप को, प्रेस विद बोथ हैंड्स। देखिए इसमें लिखा हुआ है प्रेस विद बोथ हैंड्स टू प्रेसिडेंट डोनाल्ड जे ट्रंप, आवर ग्रेटेस्ट फ्रेंड एंड ग्रेटेस्ट एलाय, प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू। ये पेजर गिफ्ट कर दिया उसने, बताने के लिए कि साहब इस तरीके से हमने हिजबुल्लाह को दौड़ा दौड़ा के मारा था। दोस्तों वीडियो खत्म होने से पहले मैं आपको याद दिलाता चलूं कि ये जो एआई वर्कशॉप है ये आपको जरूर अटेंड करनी है। पहले 1000 सब्सक्राइबर्स के लिए एकदम फ्री है। इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में और पिन्ड कमेंट्स में दिया गया है, लिंक पे क्लिक करिए और इस एआई वर्कशॉप के लिए खुद को रजिस्टर करवाइए। तो कैसा लगा दोस्तों आज का वीडियो? पसंद आए तो उस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।